नमस्कार। हेडलाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं शशि और मैं किरण। आज हम एक अहम मुद्दे पर गहराई से बात करेंगे। जी, भारत में महिलाओं का स्वास्थ्य। बिल्कुल। ये सिर्फ बीमारियों का होना या न होना नहीं है, ये तो कहीं ज्यादा गहरा मामला है, उनके मानसिक, सामाजिक, यहाँ तक कि आर्थिक जीवन से भी जुड़ा हुआ। हाँ, और अक्सर इस पर या तो बात ही नहीं होती या फिर गलतफहमियां बहुत हैं। सही कहा। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि जो जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े अहम पहलू, जो चुनौतियां हैं और हाँ, जो समाधान की तरफ बढ़ते कदम हैं, उन पर एक साफ तस्वीर पेश की जाए। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। इस विषय की कुछ परतें खोलते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं एक आम सी लगने वाली कहानी से, जैसे कोई कृति नाम की महिला, कामकाजी है, ऑफिस भी, घर भी, और अक्सर शिकायत, थकान, बदन में दर्द, एनर्जी ही नहीं बचती। ये तो बहुत कॉमन है। हाँ, और जो जानकारी हमने देखी उसमें बार बार यही आता है कि इसका एक बड़ा कारण है अपने खान पान को नजरअंदाज कर देना। बिल्कुल, टाइम पे नहीं खाया या फिर बाहर का कुछ भी खा लिया या काम इतना कि भूख ही मार दी। सही। और पोषण की ये जो अनदेखी है, ये सीधे सेहत पर असर डालती है। मतलब महिलाओं को ना कुछ पोषक तत्वों की खास जरूरत होती है, जैसे फॉलिक एसिड, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, एवोकाडो, दालें। ये पीरियड्स और प्रेगनेंसी के टाइम पे न सिर्फ शरीर के लिए बल्कि दिमागी सेहत के लिए भी जरूरी है। डिप्रेशन से बचाने में भी रोल हो सकता है। अच्छा। और वो जो थकान और नींद की कमी की बात हुई, वो अक्सर आयरन की कमी का साइन होता है। हाँ, आयरन तो उसके लिए पालक, बीन्स, नट्स, खजूर। हाँ बिल्कुल, और फाइबर भी पाचन ठीक रखने और आगे चल के डायबिटीज, दिल की बीमारियां, यहाँ तक कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का जो खतरा है उसे कम करने के लिए। कितना फाइबर चाहिए होता है? देखिए, 19 से 50 साल की महिलाओं के लिए रोजाना करीब 25 ग्राम ओट्स से मिल सकता है, गाजर से। और पोषण के साथ साथ सही जानकारी भी बहुत जरूरी है ना, क्योंकि बहुत सी गलत धारणाएं हैं। ओहो, बिल्कुल है। जैसे वो पीरियड्स में एक्सरसाइज न करने वाली बात। हाँ, कि बिल्कुल आराम करो, जबकि हल्की फुल्की कसरत तो दर्द कम कर सकती है। सही कहा। या फिर बर्थ कंट्रोल पिल्स को लेकर डर के वजन बढ़ जाएगा, जबकि वो वजन बढ़ने का मेन कारण नहीं होती, और पीरियड रेगुलर करने जैसे फायदे भी हैं। बिल्कुल। और एक और बात, हैवी पीरियड्स का मतलब हमेशा ये नहीं कि गर्भाशय ही निकालना पड़ेगा। हिस्टेरेक्टमी ही इलाज नहीं है, और भी ऑप्शंस है। सबसे जरूरी क्या है फिर? डॉक्टर से सलाह लेना, सुनी सुनाई बातों पर नहीं, एक्सपर्ट की राय पर भरोसा करना। ठीक है, पोषण और मिथकों से आगे बढ़ते हैं। कुछ गंभीर स्वास्थ्य जोखिम भी हैं। ICMR की जो ताज़ा रिपोर्ट है वो थोड़ी चिंता बढ़ाती है। हाँ, वो ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर वाली बात। भारतीय महिलाओं में ये सबसे आम पाए जा रहे हैं। ये वाकई चिंताजनक है। लेकिन जो जानकारी है उसमें एक उम्मीद भी है। जागरूकता और समय पर पहचान, इससे बहुत फर्क पड़ सकता है। आप देखिए, करीब 80% सर्वाइकल कैंसर को HPV टीकाकरण और रेगुलर जांच से रोका जा सकता है। 80%? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है ना? और ब्रेस्ट कैंसर का भी अगर शुरू में पता चल जाए, सेल्फ एग्जाम है, मैमोग्राफी है, तो इलाज काफी सफल रहता है। तो लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना है, जैसे ब्रेस्ट में कोई गांठ महसूस हो या कोई असामान्य डिस्चार्ज या ब्लीडिंग हो। बिल्कुल नहीं, फौरन डॉक्टर से मिलें। अच्छा, अब बात करते हैं मातृत्व स्वास्थ्य की। इस मोर्चे पर तो भारत ने काफी तरक्की की है ना? हाँ बिल्कुल। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट यानी MMR, वो 1990 में 556 प्रति लाख था, अब घटकर 130 पर आ गया है। ये तो बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन मंजिल अभी दूर है। लक्ष्य तो 0 का है। और इसमें जननी सुरक्षा योजना JSY या प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना PMMVY जैसी स्कीम्स का बड़ा हाथ रहा है। हाँ, इनसे अस्पतालों में डिलीवरी बढ़ी है। जी। और स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान जैसी पहले भी इसी दिशा में हैं। पर चुनौतियां भी होंगी। चुनौतियां तो हैं। एक तो राज्यों में बहुत फर्क है। कहीं केरला में MMR 46 है तो असम में 237 तक है। ये असमानता बड़ी है। फिर गर्भवती महिलाओं में एनीमिया, मतलब खून की कमी, वो करीब 50% तक है। ये भी बहुत गंभीर है। और गांव में शायद ट्रेन्ड हेल्थ वर्कर्स की कमी। हाँ, खासकर ग्रामीण इलाकों में। इसलिए पोषण अभियान जैसे कार्यक्रम, लड़कियों की पढ़ाई, इन सब पर भी उतना ही ध्यान देना जरूरी है जितना सीधे स्वास्थ्य सेवाओं पर। ये बात तो सही है। और स्वास्थ्य सिर्फ शरीर का मामला नहीं है, मानसिक स्वास्थ्य वो अक्सर पीछे छूट जाता है। हाँ बिल्कुल। हालांकि अब जैसे फेसबुक पर #मेंटल हेल्थ अवेयरनेस जैसे कैंपेन्स चल रहे हैं तो थोड़ी चुप्पी टूट रही है। लेकिन आंकड़े तो डराने वाले हैं। वो 2014 वाली रिपोर्ट
कि आत्महत्या करने वालों में करीब 2 लाख गृहिणियां थी। हाँ, वो बहुत दिक्कत है। और घरेलू हिंसा जो करीब 2/3 महिलाएं झेलती हैं, उसका असर वो बहुत लंबा और गहरा होता है मानसिक स्वास्थ्य पर। डिप्रेशन भी महिलाओं में ज्यादा पाया जाता है। हाँ, आंकड़ों के हिसाब से करीब 41.9%, और इसमें समाज का दबाव भी है। मतलब मातृत्व का इतना महिमा मंडन, फिर घर, बच्चे, बुजुर्ग, नौकरी, सब एक साथ संभालने की उम्मीद। तनाव तो बढ़ेगा ही। और फिर मानसिक रोग से जुड़ा जो कलंक है, जो स्टिग्मा है, उसके चलते कई बार परिवार भी साथ छोड़ देता है। सही कहा। हमने कुछ ऐसी कहानियां भी देखी, जैसे राखी गंगवार जी की, जो गांवों में पीरियड से जुड़ी शर्म और कुप्रथाओं के खिलाफ आवाज उठा रही हैं। हाँ, जैसे वो अचार न छूने देना, शायद कभी आराम देने के लिए बना हो नियम, पर अब तो बंधन लगता है। और स्कूलों में साफ सफाई की कमी, पैड्स तक आसानी से पहुंचना होना, ये भी जमीनी हकीकतें हैं। बिल्कुल, और इन सब बातों में पुरुषों को शामिल करना बहुत जरूरी है। उनके बिना ये बातचीत अधूरी है। बिल्कुल। अच्छा, शारीरिक और सामाजिक वजहों के अलावा हार्मोन्स का भी रोल होता है मूड पर। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, डोपामीन, इनके लेवल बदलने से पीएमएस, प्रेगनेंसी, मेनोपॉज के दौरान मूड स्विंग्स हो सकते हैं। जरूरत बस इस बात की है कि मानसिक स्वास्थ्य को उतनी ही गंभीरता से लिया जाए जितनी शारीरिक स्वास्थ्य को। ये बहुत अहम बात है। अच्छा, इतनी सारी चुनौतियां हैं, लेकिन कुछ उम्मीद की किरणें भी हैं। स्वयं सहायता समूह यानी SHGs, SHGs जमीनी स्तर पर महिलाओं को सशक्त बनाने का एक बहुत ताकतवर जरिया बनकर उभरे हैं। कैसे मदद करते हैं ये? कई तरह से। एक तो आर्थिक आजादी, बैंकों तक पहुंच बनती है, छोटा मोटा कर्ज मिल जाता है अपना काम शुरू करने के लिए। आर्थिक आत्मनिर्भरता। बिल्कुल। फिर स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर जागरूकता फैलाने में मदद करते हैं। और तो और दहेज है, घरेलू हिंसा है, ऐसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ मिलकर लड़ने का एक मंच भी देते हैं। वो लखपति दीदी पहल भी इसी से जुड़ी है शायद। हाँ, उसी का हिस्सा है। लक्ष्य है कि SHG से जुड़ी महिलाओं की सालाना आमदनी कम से कम 1 लाख रुपए हो। सोचिए, जब आर्थिक मजबूती आएगी तो स्वास्थ्य से जुड़े फैसले लेने की ताकत भी बढ़ेगी। ये तो बहुत ही सकारात्मक है। तो कुल मिलाकर देखें तो जानकारी और जागरूकता, यही शायद सबसे बड़े हथियार हैं। बिल्कुल, वो जो मिथक हैं स्वास्थ्य से जुड़े, उन्हें तोड़ना बहुत जरूरी है। जैसे वो कि पीरियड्स में प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, या 40 के बाद मां बनना खतरनाक ही होता है। हाँ, या सोया खाने से कैंसर होता है। ये सब गलत धारणाएं हैं। सही जानकारी जो वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित हो, जो डॉक्टरों से मिले, उस पर भरोसा करना चाहिए। तो हमने देखा कि महिलाओं का स्वास्थ्य एक बहुत ही पेचीदा मसला है। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, सब पहलू एक दूसरे से जुड़े हैं। हाँ, अच्छा पोषण हो, स्वास्थ्य सेवाएं सब तक पहुंचे, मानसिक स्वास्थ्य पर खुलकर बात हो, समाज की गलत सोच बदले और आर्थिक रूप से महिलाएं मजबूत हों, ये सब मिलकर ही तस्वीर बदल सकते हैं। इसके लिए व्यक्तिगत तौर पर तो जागरूक होना ही होगा, और साथ ही समाज का साथ, सरकार की सही नीतियां, इन सब का तालमेल बहुत जरूरी है। तभी हर महिला एक स्वस्थ और सम्मानित जीवन जी सकेगी। और जाते जाते एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं कि हमारा समाज महिलाओं के स्वास्थ्य को सिर्फ उनकी अपनी जिम्मेदारी न समझकर पूरे समाज की, देश की तरक्की का आधार कब मानेगा।